हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि लैंडलाइन फ़ोन के मैं आपको सभी ही फॉल्ट बताऊंगा कि लैंडलाइन फ़ोन में जो कॉमन फॉल्ट आते हैं जिन्हें आप घर में बैठ के रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको मैं सारे ही फॉल्ट बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है इसके बाद कि आप वीडियो देखने में बिज़ी हो जाएं, पहले से नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल के मेरे नीचे, आप उसको क्लिक कीजिए और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो इसमें सारे ही कॉमन फॉल्ट बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो ये जो मॉडल था, ये मॉडल है बीतल का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं M64। ये 2009 का मॉडल है, जिस तरह आप देख रहे हैं 2009 का मॉडल है ये। लेकिन बीतल क्वालिटी है जो बहुत ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसलिए अभी तक ये फ़ोन बिल्कुल ही अच्छा चल रहा था। तो ये कल ही मुझे आया है रिपेयरिंग करने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो भी बनाई जाए जिससे कि मेरे जो भाई हैं, फ्रेंड हैं, इसका फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, इसमें क्या फ़ाल्ट था इसमें कि हैंडसेट में क्या था कि डिस्प्ले वगैरह तो जब हम लाइन वायर लगा रहे थे पूरी आ रही थी, इसमें डायलिंग वगैरह भी पूरी हो रही थी। लेकिन जब बाहर से हमको फ़ोन आता था तो स्पीकर फ़ोन में आवाज़ नहीं थी, साउंड नहीं थी इसके स्पीकर हैंडसेट में। तो लेकिन जो बेस वाला स्पीकर जो फ़ोन है, जो बेस वाला स्पीकर फ़ोन है जिस तरह आप देख रहे हैं, ये पूरा ही चल रहा था। आपको इस तरह की डायल टोन सुनाई देगी क्योंकि ये जो मैंने लैंडलाइन फ़ोन है जो ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर तो आप BSNL के साथ कनेक्ट करेंगे तो दूसरे टाइप की डायल टोन होगी, जैसे कि आप आज तक लाइफ में सुनते आए हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो एंगेज टोन की तरह एक एंगेज टोन आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये मैंने ब्रॉडबैंड, जियो ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। मतलब इसमें बेस यूनिट में तो पूरी डायल टोन आ रही थी, इसमें रिंग भी आ रही थी। लेकिन इसमें जो मेन फॉल्ट था वो क्या था कि इसमें जो हैंडसेट में जो डायल टोन नहीं थी, हम कान के साथ लगा रहे थे ये ईयरपीस तो, लेकिन डायल टोन नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने इसको ओपन किया सेट को, तो उसके बाद मैंने इसका स्पीकर भी चेक कर चुका हूँ, स्पीकर बिल्कुल ओके था। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, आपको भी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मैं 1 से लेकर 10 तक सारे ही फॉल्ट बताऊंगा लैंडलाइन फ़ोन में। हो सकता है आपके लैंडलाइन फ़ोन में ये फॉल्ट नहीं हो के कोई दूसरा फॉल्ट भी हो सकता है, इसलिए आप जब तक लास्ट तक मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा फॉल्ट था और आप वो मैंने किस तरह रिपेयर करना आपको सिखाया है। क्योंकि आजकल जो लैंडलाइन फ़ोन की जो शॉप्स हैं वो मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तकरीबन सारे ही स्विच ओवर कर गए हैं। मोबाइल्स रिपेयरिंग की शॉप्स तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन की आपको शॉप्स नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब घर में ही लैंडलाइन फ़ोन रिपेयर कर पाएँ। फिर भी अगर मेरा कोई ये फॉल्ट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी ही हेल्प करूंगा। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैंने क्या किया, ये रिसीवर लीड थी, ये पुरानी इसकी रिसीवर लीड थी। ये मार्केट से आपको तो हो सकता मुश्किल से ही मिले, आप अमेज़ोन से आप इसको मंगवा सकते हैं, 30 से 50 रुपीज़ की आपको मिलेगी। अगर डायल टोन आपने स्पीकर भी चेक कर लिया फिर भी इसमें डायल टोन नहीं है, मतलब आवाज़ ना इनकमिंग आ रही है ना आउटगोइंग साउंड जा रही है, तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप एक लीड मंगवा लीजिए जे 30-40 रुपीज़ की। जैसे कि मेरे पास तो एक लीड पड़ी हुई थी, मेरा तो कि यही काम है, तो मैंने ये लीड चेंज करके देखी रिसीवर लीड, तो ये इसका जो फॉल्ट था बिल्कुल ही रिमूव हो गया। अब इसके जो हैंडसेट में भी डायल टोन आ गई है, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की, बिल्कुल ही होके हो गया। चलिए, ये तो फॉल्ट रहा, ये जो सेट आया था ये इससे रिलेटेड सेट था। फिर भी इसमें जो होस्ट सर्विसिंग वगैरह भी कर देते हैं हम, क्योंकि ये जैसे कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं 2009 का ये मॉडल है, तो इसमें और भी जो डस्टिंग वगैरह या जो थोड़ा इसके कीपैड वगैरह हार्डली चलते हैं, या और भी मैं आपको बाकी भी सारे फॉल्ट बताऊंगा कि अगर रिंग नहीं आ रही है, अंगेज रह रहा है या फ़ोन शॉर्ट है, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के सारे ही फॉल्ट बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बाकी फॉल्ट्स।
पहले इस सेट को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो इसके जो बैक साइड में 4 स्क्रू लगे होते हैं वो मैंने चारों ही स्क्रूज खोल रहे हैं। अब अंदर की आप हालत देख सकते हैं कि 2009 का मॉडल है, काफ़ी ही इसमें डस्टिंग वगैरह हो गई है। फिर भी जो भाई साहब जिनका ये लैंडलाइन फ़ोन था, बहुत ही वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से थोड़ी रेज वगैरह निकलती है, वो इतना सेफ्टी मेजर्स के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे लैंडलाइन फ़ोन ही चलाना है। तो देखिए फिर भी उन्होंने कितनी केयर से रखा है, फिर भी इसमें हल्की सी जो डस्टिंग वगैरह आ चुकी है, तो इसकी पूरी डस्टिंग वगैरह भी पूरी साफ़ करते हैं। साथ में जो इसमें कॉमन फॉल्ट आते हैं, जो कि सर्किट प्लेट तकरीबन कॉमन ही लगाई होती है कंपनी ने, बीतल ने। तो बाकी अब मैं आपके बाकी के फॉल्ट बताता हूँ। उसके लिए जो इसकी बेस प्लेट है इसको थोड़ी क्लीन कर लेते हैं, साथ में इसकी जो स्क्रूज हैं वो खोल लेते हैं, इसलिए आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स इसके जो मैं जहाँ पे स्क्रूज लगे हुए थे ये सारे ही इनके मैं स्क्रूज खोल चुका हूँ, लेकिन क्या हो रहा है अभी भी ये प्लेट नहीं खुल रही है। उसके लिए आपको ये जहाँ पे लाइन वायर लगाते हैं, जहाँ पे कंपनी ने एक नट इधर भी लगाया होता है, तो हमको एक जे नट भी खोलना पड़ेगा, और एक जो इसका ये हैंडसेट का रिसीवर का जो जैक होता है ये भी खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप ऊपर से जोर लगाएंगे तो इसका क्या होगा कि जो वायर होगी वो ब्रेक हो जाएगी। आपको नीचे से इधर से प्रेस करके तो ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो जैक था ये जैक बाहर आ गया है। बाकी थोड़ी सी अब अड़चन आ रही है स्क्रू की वजह से, स्क्रू को भी आपको खोल लेना है। कंटिन्यू फ्रेंड्स, आपने एक और ध्यान रखना है कि अगर आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये लीड निकलेगी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे एक ये जो कंपनी ने इस जैक लगाया होता है, आपको इस जैक को इस ऊपर की तरफ पुशअप करना है। थोड़ा नीचे कीजिए मोबाइल, इसको ऊपर की तरफ पुश करके ये लीड निकलेगी। ऊपर की तरफ पुश कर किए बिना ये लीड टूट जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं। मेन जैक निकालने के लिए, लाइन कार्ड जैक निकालने के लिए और हैंडसेट रिसीवर का जैक निकालने के लिए आपको इसको पुश करना ही है। जिस तरह ये आपको मैं बता दूं, ये लाइन जैक अगर मुझको निकालना है, ये लाइन जैक आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो जैक है इस जैक को आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। ऊपर की तरफ पुश करके उसके बाद ऊपर की तरफ पुश करके तो आपको ये नट निकाल लेना। बाकी मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, ये ऊपर से नहीं निकलेगा। इसको स्क्रू ड्राइवर जहाँ से फंसाइए और ये लीड वगैरह निकल आएगी। बाकी मैंने इसका जो स्क्रू बताया था वो भी खोल दिया है। आप इसको जैक को भी निकालने का सेम ही प्रोसीजर है। आप इस तरह से निकाल लीजिए नीचे से। अब देखिए ये पूरी ही प्लेट है जो वो अलग हो चुकी है। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो फॉल्ट्स बताऊंगा जो लैंडलाइन फ़ोन में कॉमन आते हैं, तो आप पूरी ही मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर तो आपका फ़ोन एंगेज रह रहा है, जहाँ एसी में लगा है, ज़्यादा थंडरिंग होने की वजह से आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, अगर डेड फ़ोन है या एंगेज टोन ही उसमें आई आ रही है, फ़ोन कट नहीं रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये एक ब्लू कलर का BDR लगाया हुआ है कंपनी ने, ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर का BDR, ये क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन के लिए कंपनी लगाती है कि अगर पीछे से एक्सेस वोल्टेज हो जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। जैसे ही आप लाइन वायर लगाएंगे तो ये आपको शॉर्ट शो करेगा। कोई दूसरा फ़ोन आपके नंबर पे कॉल करेगा तो फ़ोन एंगेज आएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी एक लेग है वो एक लेग काट देनी है, या आप इस तरह करके भी आप इस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं BDR। तो कंपनी ने इस केस में क्या लगाए हुए, ये तो थोड़ा पुराना है, 2009 का मॉडल है, इसलिए कंपनी ने इसमें प्रोटेक्शन के लिए 2 BDR लगाए हैं। एक ये ब्लैक कलर का जिस तरह आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का BDR लगाया हुआ है, दूसरा ये ब्लू कलर का BDR लगाया हुआ है। बहुत सेट्स में क्या हो सकता है, सिर्फ ब्लू कलर का ही BDR लगा हो। अगर फ़ोन एंगेज रहा है, फ़ोन में रिंग नहीं आ रही है, डायल टोन नहीं आ रही है, फ़ोन शॉर्ट है, तो आपको क्या करना है, ये जो BDR लगा हुआ है आपको इस तरह घुमाएंगे आप, क्योंकि ये मैं होम वाले ही फॉल्ट बता रहा हूँ जो आप घर में रिपेयर कर सकते हैं। आपने इस तरह करके तो आपने इस BDR को निकाल देना है। अब क्या है कि अब जो लेटेस्ट आजकल जो लैंडलाइन फ़ोन आ रहे हैं बीतल के, जिस तरह M59 है,
71 मॉडल है या 56 मॉडल है या 52 मॉडल है, 78 मॉडल है, उन्होंने क्या किया है, ब्लैक कलर का BDR लगाया। जे वाला कंपनी ने BDR बंद कर दिया है, ब्लू वाला, तो कंपनी ब्लैक वाला BDR ही यूज़ कर रही है। तो इसका मैं आपको ट्रेस करने का तरीका भी थोड़ा बता देता हूँ आपको किस तरह ट्रेस करना है। ये जो जहाँ पे जो लाइन वायर्स हैं, ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन वायर आ रही है, जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो पार्ट लगा होता है, डायोड भी हम जिसको डायोड की तरह इसकी शेप होती है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए कंपनी आईकन न्यू सेट्स में ये BDR लगा रही है। आपको क्या करना है, कटर की मदद से इसकी एक लेग जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका फ़ोन शॉर्ट है या अंगेज है या डायरेक्ट होना है या जिसमें रिंग नहीं आ रही है, वो आपका जो फॉल्ट है वो रिमूव हो जाएगा। आपने अगर तो बहुत ही BDR लगे हैं तो 1 बाई 1 ब्रेक करके देखना है कि फॉल्ट रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। जो तो पुराने सेट में कंपनी ज़्यादा फॉल्ट लगाती थी, ज़्यादा पार्ट लगाती थी, इसलिए 2 BDR लगाती थी, लेकिन आगे कंपनी एक ही BDR लगा रही है। फ्रेंड्स, बहुतों में क्या देखा गया है कि बाकी तो उसमें सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि रिंग नहीं आ रही होती है। बहुत ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि सर हमारे जो सेटअप में है वो रिंग नहीं आ रही। रिंग का के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको Z1, Z2 और Z3 3 जीनियर डायोड्स लगे होते हैं, आपको वो ट्रेस आउट करने। जहाँ पे Z3 जैसे ये जीनियर डायोड लगा हुआ है, Z3 जीनियर डायोड, जो डी लिखा होगा वो डायोड कभी ख़राब नहीं होता है। जिस तरह जहाँ पे ये डी लिखा हुआ है, ये डी दिख रहा है आपको, D7 ये कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये जो Z3 लिखा होता है ये भी शॉर्ट हो जाता है। अगर आपकी रिंग नहीं आ रही है तो रिंग के लिए आपको क्या करना है, कटर की मदद से आप इसकी एक लेग काट के देख लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, रिंग जब वो नहीं आती है तो पीछे से क्या होता है कि ये जीनियो डायोड शॉर्ट हो जाता है, ये एक्सेस वोल्टेज प्लेट में आगे मूव नहीं होने देता। आपको ये Z3 का जो 1 लेग है वो काट के देख लेनी है, उससे क्या होगा कि आपके रिंग का या फॉल्ट है वो रिमूव हो जाएगा। नहीं तो जिस तरह इस कंपनी ने क्या किया हुआ है, आजकल कंपनी क्या कर रही है, चिपके हुए जीनियर डायोड लगा रही है। जो D8Y2, आपने इसको चेक भी नहीं करना है, D81, D82, जिस तरह 8, मतलब आपको इस तरह ट्रेस आउट करना है। Z1, Z3 तो कंपनी ने बैक साइड पे लगाया था, लेकिन DZ1 अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो 1Z1 लगाया हुआ कंपनी ने इधर। अगर आपकी रिंग नहीं आ रही है, यहाँ जो आपका अंगेज का फॉल्ट है वो BDR काटने के बाद स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है, मेरा भाई अगर कोई रिपेयरिंग वाला देख रहा है तो उसको बैक साइड में क्या करना है, आगे तो कंपनी 4 डायोड लगाती थी, 4 डायोड लगाती थी, लेकिन उसके जगह कंपनी ने क्या किया, वो आजकल जे वाला सर्किट लगाया हुआ है, तो इसके अंदर ही 4 डायोड कंपनी ने फिक्स कर दिए हैं। क्योंकि टेलीफोन सस्ता बनाने की वजह से कंपनी ने ये जो 4 डायोड थे इसी में फिक्स कर दिए हैं पोलरिटी के लिए। D2 जिसका नाम कंपनी ने रख दिया है MK1 D2। तो इसके पास ही आपको एक डायोड दिखेगा 1Z1, आपने इसको भी कट करके तो मूव करके देख लेना है कि आपका जो एंगेज का फॉल्ट है या रिंग नहीं आ रही है, तो वो भी आपका रिपेयर हो जाएगा। आपको 1Z1 भी कट कर लेना है। फिर भी अगर आपका फॉल्ट नहीं रिमूव हो रहा है तो Z1 वाले जो भी लिखे हुए हैं, इनका जो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए होते हैं, आप इनको भी ब्रेक करके देख सकते हैं। जिस तरह ये Z1 लिखा हुआ है, यहाँ पे Z1 मीट जीनियर डायोड, Z1 R1 R2 लिखा हुआ, इनको रिमूव नहीं करना, सिर्फ आपने Z की तरफ जाना। Z1 कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे Z1 लिखा हुआ है कंपनी ने 1Z1 है, ये QZ1 है, ये इसको आपने कट करके देखना अगर आपके फॉल्ट रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो ये जो मैंने फॉल्ट सारे बताए हैं, जो होम रिमूव फॉल्ट बताए हैं फ्रेंड्स आपको, तो अगर रिंग नहीं आ रही है उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप स्पीकर फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको सीधा ही जीनियर डायोड आप चेक करना शुरू कर दें। उस केस में क्या होता है कि बड़ी मर्तबा क्या होता है कि स्पीकर में भी डिफेक्टिव हो जाता है। आप स्पीकर कोई बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं उनमें भी छोटे स्पीकर होते हैं, या ऑनलाइन भी अमेज़ोन में भी
8 ओम का आप टाइप करेंगे तो आपको स्पीकर इजीली में, बहुत ही मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि सर ये स्पीकर तो हमने चेक कर लिया डिफेक्टिव है, लेकिन ये हमको मिल नहीं रहा है। आप अमेजोन में 8 ओम के छोटे स्पीकर टाइप करेंगे तो आप अमेजोन से ये स्पीकर इजीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनको रिमूव करने का भी तरीका है, टू नट्स आप खोलिए और जहाँ से वायर कट कर लीजिए। जहाँ से अगर आप कट करेंगे तो आपको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको सोल्डर टांके लगाने पड़ेंगे, सोल्डर करना पड़ेगा। इधर से आप वायर अगर कट कर लेंगे इसकी, इधर से वायर आप कट कर लें तो डायरेक्ट ही आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। उसके बाद मतलब कोई लोशन वगैरह डाल के आप इसको मतलब वाइंड अप कर सकते हैं। मतलब लोशन लगाएं तो इंसुलेटेड भी हो सकता है आपको, मतलब जहाँ पे लपेट सकते हैं। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, अगर सोल्डरिंग आयरन है तो आप इसको सोल्डर कर सकते हैं। बहुत ही केस में देखा गया है कि ये जो जिस तरह ये जो रिवॉल्विंग वाले हैं, जिनमें रिवॉल्विंग वाल्व हैं, उनमें क्या है कि ये कंटिन्यूटी बीच में से वायर की कनेक्टिविटी कट जाती है। उस केस में बाईपास कर देनी है उनको वायर्स बाय, जिस तरह ये रेड एंड ब्लैक वायर गई हुई है, ये बेसिकली कहाँ से गई हुई है, जहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये रिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगा होता है। अगर बहुत ही जमेले से अगर कोई वायर गई हुई है तो आपने क्या करना है, ब्लैक एंड जो रेड वायर है आपने सीधा ही उठा के, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये वायर्स गई हुई है, आपने इसके ट्रांसफार्मर के जो 2 लेग्स होती हैं वहां से उठा के आपने ट्रांसफार्मर के इन 2 लेग्स पे जो रेड एंड ब्लैक वायर गई हुई है आपने इधर कनेक्ट कर देनी है, फिर भी आपकी रिंग आ जाएगी। अगर ये मतलब जहाँ से कहीं से वायर मिस हुई है, जहाँ से फिर चिप पे जाती है, अब चिप से जाके फिर जहाँ पे जाती है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के ही 2 लेग्स से ही, ट्रांसफार्मर के ही 2 लेग्स से ये होते हैं, 2 लेग्स पहले इधर लगा के आप देख लीजिए रिंग आई या नहीं। अगर इस साइड से रिंग नहीं आएगी तो दूसरी साइड्स पे आप ब्लैक एंड रेड वायर थोड़ी बढ़ा के, थोड़ी उसकी लेंथ इंक्रीज करके, तो जहाँ पे आप लगा लीजिए तो आपकी रिंग आ जाएगी। फ्रेंड्स, होप करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको फार समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं अगर कोई फाल्ट रह गए हैं तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।